अस्सलामुअलैकुम। इस रेसिपी को रिकॉर्ड किए हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं और मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यमी रेसिपी है। लेकिन मैंने कुछ और मेन इंपॉर्टेंट रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करनी थी, जिसकी वजह से ये रेसिपी रह ही जाती थी। जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। पहले ही बहुत इंतज़ार कर चुकी हूँ मैं, तो लेकिन उससे पहले हदीस देख लेते हैं, उसके बाद रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया है कि एक फ्राई पैन लिया है, तकरीबन 6 इंचज़ जितना है ये पैन मेरे पास। सिंपल ऑयल से इसको ग्रीस किया है और मैदा इस पे डस्ट कर देना है। मैदा डस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, मैंने बनाना लिया है, उसको स्लाइस में कट किया हुआ है। आप भी केले लेके उसको स्लाइस में आप कट कर लें और इस फ्राई पैन में अच्छे से इस तरह से सेट कर लें, जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और बस थोड़ी देर के लिए इस फ्राई पैन को साइड में रख दें। ऑलरेडी इसने बहुत बोझ अपने ऊपर उठा लिया है। तो एक बॉल लेंगे, उसमें मैंने तेल डाल लिया है और कोको पाउडर डालेंगे इस तरह से, बिल्कुल भी नहीं। पहले इसको छानेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे। इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको साइड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसको छानना क्यों ज़रूरी है? छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी गुठली या लम्स वगैरह अगर हमारे बैटर में आएंगे तो फिर बहुत ही तकलीफ होगी हमारे केक को परफेक्ट टेक्सचर और लुक देने में। तो इसलिए आप जो भी चीज़ यूज़ करें, मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, तो उन सबको आप पहले इसको सिर्फ कर लें। पूरी रेसिपी में आप ये बात नोट कर लीजिएगा कि मैं शुरू से लेकर एंड तक इस बैटर को एक ही डायरेक्शन पे मिक्स करूंगी, इधर उधर से मिक्स नहीं करना। पहले कोको पाउडर और तेल को मैंने मिक्स कर लिया है, उसके बाद मैंने इसमें पाउडर शुगर डाली है, उसके बाद एक अंडा डाला है। उसके बाद देखिए सेम डायरेक्शन में मैं इसको भी मिक्स कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी मैं इधर से मिक्स कर रही हूँ तो कभी उस साइड से मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरह से आपने कभी भी किसी भी केक बैटर को मिक्स नहीं करना है, इस तरह आपका केक फूलता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, इसको भी अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद ही आपने सारी चीज़ों को डालना है। भले आप बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं, बेकिंग सोडा, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, बिना छाने आपने नहीं डालना। तो मैदे को मैं 2 पार्ट्स में शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक ही दफ़ा में करना पॉसिबल नहीं था। तो इसको मैंने छान लिया है और छानने के बाद आप देखें, इसलिए छानना ज़रूरी होता है। ये देखिए बिल्कुल वेस्ट पार्ट है ना, इसको अगर आप बैटर में डाल भी देते ना और मिक्स भी अच्छे से कर लेते बैटर को, फिर भी ये मिक्स नहीं होना था। बेकिंग सोडा लिया है, उसको भी सेम इसी तरह से मैं छान लूँगी और जितने भी लम्स वगैरह हैं उसको फिंगर से प्रेस करके तोड़ लूँगी, गुठलियाँ वगैरह को। और ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर को भी मैं छान लूँगी। उसके बाद ये मैंने दूध लिया है और उसके बाद वनीला एसेंस डालेंगे, दैट्स इट। बस इतनी सी चीज़ इसमें जाएंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको बेकिंग का शौक है और केक वगैरह बनाते रहते हो, ये सारी चीज़ें आपके घर में वैसे भी मौजूद होंगी। अच्छा, इसको अब सेम डायरेक्शन पे ही मैं मिक्स कर रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूँगी, बिल्कुल वैसे ही आपके बैटर की होनी चाहिए। और इसको ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, बस इतना ही मिक्स करें कि ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिल मुल जाएँ। बस इतना ही मिक्स करना है, उससे ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, जैसी केक के बैटर की होती है, रिबन जैसी, सेम वही है। तो बस ये हमारा बैटर रेडी है, इसको साइड में रखेंगे और जो पैन था हमारा बनाना वाला वो लेकर आएंगे और उस बनाना वाले पैन में ये केक का बैटर हमारा सारा उंडेल देंगे। अच्छे से पोर करना है हर जगह केक का बैटर इवनली पहुंच जाए। किसी भी बनाना स्लाइस के साथ बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, किसी के पास कम या किसी के पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको टैप करेंगे, टैप करने के बाद इसको लो फ्लेम पे कवर करके आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट बहुत हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम लगे तो 20 मिनट इसको छोड़ दीजिएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आप कोई भी स्क्वायर या फिर स्क्वायर ना हो, वुडन स्क्वायर ना हो, तो कोई भी नाइफ़ वगैरह आप इसके सेंटर में इस तरह से इंसर्ट कीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। अगर ये देखिए ये इतना सा लगा हुआ है ना, इससे कुछ नहीं है, ये तो पका हुआ ही केक है। लेकिन अगर लिक्विड ही बैटर आपके एक टूथपिक पे या फिर नाइफ में लगा हुआ आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका केक बेक नहीं हुआ। इसको तकरीबन आप कवर करके और बेक होने दें, यहाँ तक कि पूरा बेक हो जाए। हार्डली इसको 20 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और पैन से केक ने अपने साइड भी अच्छे से छोड़ दिए, मैंने आपको छुरी से दिखाया है। इसको बस ठंडा कर लें। ठंडा होने के बाद उसको आप किसी भी प्लेट वगैरह पे फ्लिप कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने फ्लिप कर लिया है और ये हमारा केक का लुक देख लें। और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट केक बना है ये, आसानी के साथ जल्दी से बन जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, कम टाइम के अंदर बन जाता है। अच्छा, इस केक को आप लंच बॉक्स में अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। इसमें बनानास हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा केक। अगर आप बनाना को स्किप करना चाहें तो ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद, आप नहीं इस तरह से केक बनाना चाहते, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसके अलावा ये चॉकलेट केक आप पैन में ही बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। बस ऑयल ग्रीस ज़रूर करना है और मैदा डस्ट ज़रूर करना है। अच्छा, इसका टेस्ट मैं आपको बताऊँ किस तरह का है। इसका टेस्ट जो बेकरी में केक मिलते हैं ना, उसकी तरह तो नहीं है, क्योंकि बेकरी में जो केक मिलते हैं ना, कपकेक वगैरह, मुझे थोड़े से हार्ड लगते हैं, इतने कुछ ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगते। जो बाहर जनरल स्टोर में केक मिलता है ना, कप केक्स वगैरह, उनको आप कभी टेस्ट कीजिएगा और साथ ही ये केक टेस्ट कीजिएगा, तो सेम ही आपको टेस्ट लगेगा।
तो वो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बेकरी से ज़्यादा मुझे जनरल स्टोर में कपकेक मिलता है ना, वो पसंद है। और मेरी तो मैं बहुत चाहती थी कि कोई ऐसा केक मेरे हाथ में लगे जिसका टेस्ट बिल्कुल सिर्फ वैसा ही हो जैसा जनरल स्टोर में केक मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही हो। तो ये वही केक है, मेरी तलाश तो यहाँ पर ख़त्म हुई। इसका आप लुक देख लें अंदर से, कितनी परफेक्ट इसकी जालियाँ बनी हैं, कितना ब्राउनी केक की तरह लग रहा है, कितना अच्छा इसका लुक लग रहा है। ये देखिए कितना फ्लफ़ी है और कितना सॉफ्ट ये बना है चॉकलेट केक। यकीन माने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको जनरल स्टोर वाला कपकेक खाना है तो आप ये वाला केक ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बेकरी वाले कपकेक की तरह ये नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। और हाँ, एक और बात क्लियर कर देती हूँ मैं यहाँ पर कि मैंने केक का जो बैटर आपको दिखाया था, उसकी कंसिस्टेंसी मैंने आपको दिखाई थी, बिल्कुल रिबन जैसी थी। अगर आपकी ऐसी ना हो तो 1 या 2 टेबलस्पून आप उसमें पानी डाल दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अंडे का साइज़ की वजह से कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट ना आए। इन केस आपका बैटर ज़्यादा लिक्विड ही हो गया है परफेक्ट मेजरमेंट फॉलो करने के बाद भी, तो भी ये अंडे ही की वजह से हो सकता है कि अगर अंडे का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो भी ऐसा हो सकता है परफेक्ट मेजरमेंट फॉलो करने के बाद भी। तो फिर आपने क्या करना है कि मैदे की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दें, परफेक्ट कंसिस्टेंसी आपने वैसी ही रखनी है, रिबन जैसी, बस इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो ये जनरल स्टोर में जो कप केक्स या फिर ऐसी सिंपल केक्स वगैरह मिलते हैं कमर्शियल लेवल पे, बेकरी वाले नहीं, कमर्शियल लेवल पे जो मिलते हैं बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ कब से ही शेयर करना चाह रही थी, मगर कुछ ना कुछ होता था कि मैं शेयर कर ही नहीं पाती थी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप केक बनाते रहते हैं तो ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स आपके घर में होंगे ही, जो भी मैंने इस केक के बैटर में डाले हैं। बिल्कुल लो कॉस्ट सिंपल सा केक है, ना बीटर की ज़रूरत है, ना ओवन की ज़रूरत है, ना ज़्यादा देर किचन में खपने की ज़रूरत है। गर्मी में इंस्टेंटली बन जाता है और आपके बच्चे लंच बॉक्स में भी लेके जा सकते हैं। बहुत टेस्टी उनको केक लगेगा, उनका पेट भी भर जाएगा और उनको मज़ा भी आ जाएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।